हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर खोटा है उसकी कक्षाएं मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के साथ लेकर के आ रहा हूं और आज तक हमने 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने खोटा के विभिन्न महत्वपूर्ण खंडों को देखा है। और आज खोटा व्याकरण का लास्ट टॉपिक जो उपसर्ग और प्रत्यय है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बेहतर से जानने का प्रयास करेंगे। और यदि आप इस डिस्कशन को अच्छे से सुनते हैं तो मैं मानता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनको यह पता चल गया होगा कि मैं प्रत्येक दिन डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले जो खोटा भाषा का सिलेबस है उसको लेकर के आता हूं और वहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो चलिए देखते हैं, तो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। खोटा भाषा का उद्भव और विकास हमारा कंप्लीट हो चुका है। खोटा भाषा की विशेषताएं जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और खोटा भाषा का व्याकरण जो कि बहुत लेंदी टॉपिक है और बहुत जटिल है और सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि मतलब 10 दिन लग गया पूरा इसको कंप्लीट करने में। और आज जो है खोटा व्याकरण का लास्ट टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज जो है खोटा व्याकरण खत्म हो जाएगा। और आप सभी से मैं यह कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी जो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको यदि आप एक लय में चलते हैं तो आपकी दिशा बेहतर होती है। और जो बच्चे इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से पूरे डिस्कशन का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है जेपीएससी रैंक 71 प्रशांत राज 05। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब उपसर्ग क्या है? यदि क्वेश्चन आता है जेपीएससी मेंस में खोटा सिलेबस खोटा के पेपर में, तो वहाँ पे यह है कि वहाँ पे पूछा जाएगा कि उपसर्ग माने की होवे है और उपसर्ग बनावे के विभिन्न नियम के प्रत्यय देके बतावा। उसी प्रकार प्रत्यय के माने बतावा और प्रत्यय के प्रत्यय देके बतावा। इस तरह करके 7 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ दिया रहेगा, दोनों को आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए उपसर्ग क्या है? वैसन शब्द खींचा जे कोनो शब्द आगू लाग कर ओकर अर्थ भाव विशेषता बदल दे है वो शब्द खींचा उपसर्ग कहा है। अब यहाँ पे 2-4 वर्ड जो नया आया है, ठीक है। शब्द खींचा मतलब खींचा जो है वो खींचा का मतलब होता है खंड, टुकड़ा। तो शब्द का टुकड़ा, पूरा शब्द ना होकर के उसका कुछ टुकड़ा, ठीक है। वैसन शब्द खींचा जे कोनो शब्द आगू, मतलब मान लो कोई शब्द है उसके आगे शब्द का टुकड़ा लग करके ओकर अर्थ व विशेषता बदल दे है, ओकरा क्या कहल जाए? उपसर्ग कहल जाए, ठीक है। जैसे मैंने जो है उपसर्ग और 2-4 शब्दों को बताने का प्रयास किया है। आपको भी इसी तरह लिखना है एग्जाम में, ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं, इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उपसर्ग अ उपसर्ग है, ठीक है। तो अ में जगुत लग गया तो क्या बन गया? अजगुत। अकारथ, अ प्लस कारथ, इसको कारथ में अ लग गया तो क्या हो गया? अकारथ, मतलब बिना काम का। उसी तरह अड़गाही, अड़ जो है वो अड़ प्लस गाही, अड़गाही। अड़ प्लस बेरिया, अड़ बेरिया, ठीक है। अध उपसर्ग लगेगा तो अध प्लस खेचरा, अध खेचरा मतलब आधा जो खत्म हुआ है वो चीज़ है। फिर उसी प्रकार अधपूर्वा, अध प्लस पूर्वा जो आधा कंप्लीट हुआ है। फिर है नी शब्द, नी जो उपसर्ग है वो उससे बना हुआ शब्द। नी प्लस खौतिया, निखौतिया मतलब बिना करके खाने वाला, निखौतिया। नी मुहिया, नी प्लस मुहिया, तो जिसका मुंह ना हो उसे निमुहिया कहते हैं। बे बे उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या क्या है? बे प्लस जुयत, बेजुयत मतलब बिना जुबान का वो इंसान। बे प्लस लुइर, बेलुइर मतलब बिना लूर ढंग का। लूर मतलब होता है लूर ढंग का, मतलब लूर ढंग इत्यादि जो चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार प्रत्यय शब्द है, प्रत्यय जो है वो उसका भी डिफिनेशन जानेंगे। और
5-6 प्रत्यय और उससे बने शब्दों को देख करके हमारा डिस्कशन खत्म होगा। वैसन शब्द खींचा जो कोनो शब्द पाछू लाग कर ओकर अर्थ व विशेषता बदल दे है वो शब्द खींचा प्रत्यय कहा है। अब देखो पहले उपसर्ग क्या था कि वैसा शब्द का खंड, खींचा मतलब शब्दों का खंड, शब्दांश, शब्द का एक अंश, पूरा शब्द ना होकर के। वैसन शब्द खींचा जो कोनो शब्द के पीछू लग करके, ठीक है। उपसर्ग था प्रत्यय, उपसर्ग था आगे लग करके, प्रत्यय जो है पीछू लग करके, पीछू लग करके और अर्थ, उसका अर्थ और विशेषता दोनों बदल दे तो उस शब्द को, शब्द खींचा को क्या कहते हैं, उस शब्द के टुकड़े को क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अल प्रत्यय है, अल प्रत्यय से बने दो शब्दों को देख लेते हैं। जैसे बजक प्लस अय, बजकाइल। ठीक है। बजकना, बजकना मतलब बोलना होता है। ठीक है। और उसमें जुड़ गया क्या प्रत्यय, अल प्रत्यय जुड़ गया तो बजकाइल, बोला था। बिगड़ प्लस आइल, बिगड़ाइल मतलब बिगड़ा हुआ लड़का। आड़ी, ठीक है, आड़ी तो इसी तरह क्या है, आगू प्लस आड़ी, अगुआड़ी। आगू शब्द में, शब्द के पीछे क्या जुड़ गया, आड़ी, आड़ी प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, अगुआड़ी। उसी तरह पाछू प्लस आड़ी, पेछुआड़ी। ठीक है, मतलब पेछुआड़ी में कहते हैं पीछे की तरफ, अगुआड़ी मतलब आगे की तरफ। उसी प्रकार कुन प्रत्यय से बने शब्द को देखते हैं। कटी प्लस कुन, कटिकुन मतलब थोड़ा सा। बेस प्लस कुन, बेसकुन मतलब अच्छा सा। कुन प्रत्यय है, कटी शब्द है, कटी शब्द में प्रत्यय कुन जुड़ गया तो क्या बन गया, कटी कुन थोड़ा सा। बेस कुन, बेस मतलब बढ़िया, बेस कुन मतलब बेस अच्छा, अच्छा सा। उसी प्रकार गढ़ प्रत्यय जोड़ करके, गढ़ जैसे लुर, लुर मतलब होता है ढंग। ठीक है, लुरगर मतलब जो अच्छा ढंग वाला आदमी है, उस लुरगर, लुरगर छुआ बोलता है, लुरगर छोड़ा है मतलब अच्छा, मतलब काम उसको बढ़िया से आता है, वैसा लड़का है। जोर प्लस गर, जोरगर मतलब हिम्मत वाला। जोर मतलब होता है कि हिम्मत लगाना, बल लगाना। उसी प्रकार जोरगर मतलब हिम्मत वाला। तलय, कर प्लस तलय, कर तलय। मार प्लस तलय, मार तलय। करना, कर से कर करना हो गया, तलय, कर तलय हो गया करने वाला। करतलय मतलब करेगा, इस तरह करके। मारतलय, मारने वाला या मारतलय, उस तरह करके। ठीक है। तो यहाँ पे आकर के जो है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों खत्म होता है। एक बार फिर से आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बीच डिफरेंस को जान लेंगे। उपसर्ग जो है वो ऐसे ऐसे शब्दों के टुकड़े को कहा जाता है जो शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल दे। उसी प्रकार प्रत्यय जो होता है वो किसी शब्द का जो टुकड़ा है या अंश है और किसी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ और विशेषता बदल दे, तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। उसी प्रकार 5 उपसर्ग को मैंने देखा और 5 उपसर्ग से बने शब्दों को मैंने देख लिया। उसी प्रकार 5 प्रत्यय को हमने देखा और 5 प्रत्यय से जुड़े शब्दों को देख लिया। आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। 7 मार्क्स के लिए सफिशियंट है और 10 मार्क्स में भी आता है तो दोनों को मिला करके आएगा तो बहुत सफिशियंट है। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। और जो बच्चे इस पूरे डिस्कशन का PDF पाना चाहते हैं वो मेरे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके लिए यह सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। जय हिंद, धन्यवाद।